जुमे की नमाज के बाद ढाका में जुटे हजारों उपद्रवी, बेकाबू भीड़ लगा रही भारत विरोधी नारे। ढाका समेत कई शहरों में हिंसा का तांडव देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देखिए, ताजा तस्वीरें ढाका से सामने आ रही हैं, जहां पर मस्जिद के बाहर कैसे लोगों की भीड़ जमा है। भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है। प्रोटेस्ट का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूनुस सरकार की सरपरस्ती में दंगाई ढाका की सड़कों पर कहर बरपा रहे हैं और अब जुमे के रोज ये जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। प्रोटेस्ट का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध लगातार जारी। और उस्मान हादी के शव आने से पहले बेकाबू हो गया है बांग्लादेश। रात के बाद ढाका में फिर से सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। भारत के खिलाफ दंगाइयों की नारेबाजी शुरू हो गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के शाहबाग में दंगाइयों की भारी भीड़ जमा है और जुमे के बाद ढाका में जुटे हजारों लोग। बैतूल मुकर्रम में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया। उस्मान हादी की मौत के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी थे, जो दंगाई हैं, वो सड़कों पर उतरकर लगातार कोहराम बरपाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर हजारों की संख्या में उस्मान हादी के समर्थक ढाका की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में जिहादी हिंसा चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही साथ आवामी लीग के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, शेख हसीना की सरकार के में जो मंत्री थे, उनके घरों को भी निशाना बनाया गया। शेख मुजीबुर रहमान के घर को भी निशाना बनाया गया। क्या मकसद आपको अभी तक इन तस्वीरों को देखकर और जिहादियों के इरादों को देखकर नजर आता है? देखिए, ऐसा है कि जिसको कहते हैं क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन है नैरेटिव वॉर का। एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया कि बांग्लादेश जो है उसने आज़ादी अपने आप हासिल की। इंडिया के इनफैक्ट बांग्लादेश ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को जीतने में मदद की। नंबर एक नैरेटिव। दूसरा नैरेटिव ये है कि जो ये 16 साल का रूल रहा शेख हसीना का, वो एंटी पीपल था। उसमें बांग्लादेश का नुकसान हुआ। जितना नुकसान हुआ होगा वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार है। तो ये जो नैरेटिव है, इससे स्ट्रैटेजिक स्पेस इंडिया का घटता जा रहा है। इंडिया विल हैव टू डू वेरी फास्ट, एक्ट वेरी फास्ट। और इसमें जो आपने बोला कि पाकिस्तान, यस, पाकिस्तान, जमायत इस्लामी, वो तो चाहते ही हैं क्योंकि एक नया फ्रंट क्रिएट हो रहा है। चाइना इसमें इंटरेस्टेड है कि एक नया फ्रंट क्रिएट हो जाएगा। जो हमारा एक बॉर्डर जो बिल्कुल शांत था, उस पर क्रिएट हो जाएगा। अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो इंटरेस्टेड होगा। तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और इससे लड़ने के लिए हिंदुस्तान को एक्ट फास्ट करना पड़ेगा। चुपचाप बैठे रहने से काम बनेगा नहीं। बिल्कुल, वेट एंड वॉच तो एक वन पॉलिसी है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली हम लोगों को इसको मूव करना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पे शेख हसीना जो स्टेटमेंट दे रही हैं, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हमने उनको कोई मदद नहीं की, लेकिन स्टेटमेंट तो दे ही रही है। तो इसका मतलब वो कोई अपनी डिवाइस यूज कर रही हैं, तो उनको उससे रिफ्रेन कराना पड़ेगा कि वो उनको हम बहुत जल्द डाउन पे दिया कदम उठाने की, बड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। ये साफ तौर पर तमाम विश्लेषक कहते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, सबका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इस हिंसा के पीछे है, ये साफ नजर आता है। और देखिए, जिहादी हिंसा की आग में जलता हुआ बांग्लादेश नजर आ रहा है। उपद्रवियों ने मीडिया सेंटर्स को भी नहीं छोड़ा। डेली स्टार अखबार का दफ्तर जला दिया गया। भीषण आग में खाक कर दिया गया डेली स्टार अखबार की इमारत को। उपद्रवियों ने पुलिस टीम के सामने इस दफ्तर में आग लगा दी। ये तस्वीरें आप देखिए, क्या हाल किया है दंगाइयों ने, क्या हाल किया है उपद्रवियों ने इस दफ्तर का। ये आपको साफ तस्वीरों में नजर आएगा और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, मानो दंगाइयों को खुली छूट दे दी गई हो, जो चाहो वो करो। ऑफिस के बाहर जिहादी कट्टरपंथियों की भीड़ इन तस्वीरों में भी साफ नजर आ रही। और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिहादी हिंसा हुई है। एक हिंदू युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। इस युवक के शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। इंसानियत तार तार हो गई। दीपू चंद्र दास नाम के युवक की उपद्रवियों ने सरेआम सबके सामने हत्या कर दी। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में ये जघन्य वारदात अंजाम दी गई। तस्वीरें रूह कपा देने वाली।
और ढाका के बाद चटगांव में भारत विरोधी मार्च निकल रहा है। चटगांव में भारतीय उच्चायोग के बाहर जमकर हिंसा हुई। उपद्रवियों ने उच्चायोग के बाहर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने हमलों के दौरान जिहादी नारे लगाए। ये तस्वीरें आप देखिए। एक बार फिर भारतीय उच्चायोग पर हमला करने की मंशा से भीड़ आगे बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि यहां पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें रोक लिया।